हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यूबेसिक के बारे में। क्यूबेसिक होता क्या है और उसमें हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसको प्रोग्राम लिखने के लिए उसका एक सिंटैक्स होता है और किस तरह का आता है हम इडियर के साथ देखेंगे। पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हम पहले ले लेते हैं। क्यूबेसिक का फुल फॉर्म होता है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, इसका मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, अब आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, उसको प्रोग्रामिंग हैबिट बनाने के लिए और प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करता है उसके बारे में डिटेल से जानने के लिए जो बेसिक्स कंसेप्ट होता है हम लोग पहले क्यू बेसिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर सीखते हैं, उसके बाद सी और उसके बाद C++ और ऐसे करके हम एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, PHP, पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग को बनाने वाले जॉन जी कैमनी एंड थॉमस कर्जे जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के कंपनी के अंदर डेवलप किया था। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जहां हम इजी से सीख सकते हैं और इजी से कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसमें हम आसान से लेके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी अभी भी जैसे कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं लैपटॉप के लिए या इनबिल्ट सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के लिए बनाते हैं तो सी या क्यूबेसिक का ही प्रोग्राम करते हैं। क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम एडिटर। ओके, उसका कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि मेन्यू बार, प्रोग्राम विंडो, इमीडिएट विंडो, स्टेटस बार। मेन्यू बार के अंदर हम देखेंगे उसमें फाइल कैसे, फाइल के अंदर उसमें हो गया सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे एक्स्ट्रा चीज़, रन कैसे करेंगे, वो सब दिया होता है। कुछ ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। प्रोग्राम विंडो जहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं, जहाँ पे हम जितने भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं उस सारे के सारे हम जहाँ पे टाइप करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, सब चीज़ प्रोग्राम विंडो में ही हम लिखते हैं। इमीडिएट विंडो हम कोई भी कोड एक स्टेटमेंट लिखकर इंटर दबाने के बाद इमीडिएट विंडो में उसका इफेक्ट क्या है, उसमें कोई एरर नहीं है, एरर है उसके बारे में इमीडिएट विंडो में दिखाता है, सेम टू सेम दिखाता है। उसके बाद स्टेटस बार, स्टेटस बार में अभी हम कौन से लाइन या कौन से प्रोग्रामिंग कोड के पास है उसका एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में दिखाता है स्टेटस बार में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्यूबेसिक का स्टेटमेंट्स है, क्योंकि क्यूबेसिक स्टार्टिंग ही स्टेटमेंट्स होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए या कोई भी कोड लिखने के लिए या कोई भी प्रोग्राम हम कोड करने के लिए सबसे पहले जो वर्ड होता है वो स्टेटमेंट से ही स्टार्ट होता है। जैसे CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट हम ये इसलिए करते हैं कि ताकि हम आगे कोई भी नया प्रोग्राम लेंगे तो उसके लिए जो होगा वो क्लीन, पूरा का पूरा क्लीन स्क्रीन आउटपुट आएगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट है रिम, जिसका फुल फॉर्म रिमार्क्स होता है। जबकि हम कोई लाइन लिखते रहो उसमें कुछ चीजें ऐसे उसको हम डिफाइन करें, एक कमेंट की तरह लिखेंगे तो अगर हम यूजर के द्वारा कुछ चीज इनपुट करेंगे, कोई भी वैल्यूज, तो वहां पे हम इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेट जो स्टेटमेंट है उसका हम इस्तेमाल जब हमें पता हो कि क्या इनपुट है, इनपुट में वेरिएबल्स का वैल्यू क्या है और कौन सी फॉर्मूलाज है, अगर ये हमें पहले ही पता है कि क्या क्या है इसमें, कौन सी वैल्यू है, उस वक्त हम लेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और नंबर 5 में हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट हम आउटपुट में जो भी देखना चाहते हैं और आउटपुट कराना चाहते हैं तो आउटपुट में जो दिखाएगा वो होगा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का काम होता है कि आउटपुट रिजल्ट दिखाने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट हो वो दिखाने के लिए, या जो भी इनपुट कराए जाते हैं हम वो दिखाने के लिए, कोई भी डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
और एंड एज ए प्रोग्राम को एंडिंग करने के लिए इंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ये था कुछ सिंपल सा क्यूबीसी के बारे में जानकारी। आगे आप लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो चलते हैं, अब जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे रेम, इनपुट, लेट, प्रिंट स्टेटमेंट, इन सभी का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम एक एक करके प्रोग्राम के साथ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम क्यूबेसिक प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं QB64 का मैंने शॉर्टकट एक ऐप डेस्कटॉप के ऊपर रखे हैं। इसको हम रन कर लेते हैं। सबसे पहले रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड जस्ट वेट फॉर द प्रोग्राम विंडो। ओके, तो हम आ चुके हैं अब अपने QB64 क्यूबेसी के प्रोग्राम एडिटर में। चलो अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कि जिसमें हम 2 नंबर का जोड़, ऐड, जिसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीपल करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कमांड जो होगा, सबसे पहला कमांड जो होगा CLS कमांड, CLS कमांड। उसके बाद आप इंटर कीजिए सेकेंड लाइन। यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हमें पता नहीं कि मतलब क्या जोड़ना है, कितना वैल्यू जोड़ना है और कितना घटाना है और कितना का गुना करना है। ओके, तो जब हमें पता नहीं होता है वेरिएबल्स का वैल्यूज, तो उस अवस्था में हम इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता ना हो कि वेरिएबल्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उस वक्त हम इनपुट स्टेटमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद आप डबल कोटेशन ऑन कीजिएगा और उसके भीतर में हम लिखेंगे इनपुट क्या कराना है। इंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, थोड़ा कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। इंटर द फर्स्ट नंबर, इक्वल का साइन रखेंगे हम, इक्वल, डबल कोटेशन ऑफ कर देते हैं। ओके, और डबल कोटेशन ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कॉमा का इस्तेमाल करेंगे जो कि ये स्टेटमेंट का एंड होगा, इंटर द फर्स्ट स्टेटमेंट का। और यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर करेंगे जहाँ पे हम जो भी यूजर वैल्यूज इंटर करेंगे उसको स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल तो चाहिए। सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं और वैसे ही दूसरा नंबर हम इनपुट करा लेते हैं यूजर के थ्रू। इनपुट डबल कोटेशन ऑन, इंटर द सेकंड नंबर। ओके, उसके बाद हम इक्वल का साइन देंगे, डबल कोटेशन ऑफ, कॉमा, और दूसरा वैल्यू हम बी में स्टोर कर लेते हैं। अब ये दो हमें पता चल गया, मतलब यूजर के द्वारा हमने पहला और दूसरा नंबर इनपुट करा दिए। अब हमें करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो ये सब का हमें फॉर्मूला तो पता है कि मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे ऑपरेटर का मतलब होता है एड, एडिशन का साइन, प्लस सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस मल्टीप्लिकेशन का जो क्रॉस का साइन होता है वो। तो हम इसमें क्रॉस नहीं, स्टार साइन यूज करेंगे एज ए मल्टीपल, और डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करेंगे। ओके, तो जबकि हमें पता है कि अब जबकि हमें पता है कि मतलब कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, तो उस अवस्था में हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे उसके बारे में हमने पहले बताया था, लेट स्टेटमेंट का। सो लेट स्टेटमेंट में हमें डबल कोटेशन यूज नहीं करना पड़ता, सिर्फ लेट कर लीजिएगा और जो भी
अब सम का लिख रहे हैं तो सम का वेरिएबल जो स्टोर करेंगे, सम का जो वैल्यू होगा स्टोर करने के लिए स्टोरेज प्लेस तो चाहिए, उसके लिए हम ऐड करने के लिए इसका कीवर्ड होगा सम। कुछ कीवर्ड भी होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी में। सम एक कीवर्ड है जो प्री इंस्टॉल होता है कोई भी प्रोग्राम एडिटर में। सम इक्वल टू, अब दोनों नंबर का हमें जोड़ना है, ए जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर बी, सो सम इक्वल टू ए प्लस बी और इंटर करिए। ऐसे ही हम आगे भी लेट। अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको SUB सब इक्वल टू ए माइनस बी। देखते हैं सम के लिए सम करेंगे, सबट्रैक्ट के लिए सबट्रैक्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड जो होता है सबट्रैक्ट का कीवर्ड वो सब में होता है। सबट्रैक्ट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं DIFF, डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे सम के लिए कीवर्ड सम हम यूज करते हैं, तो इसी तरह सबट्रैक्ट के लिए सबट्रैक्ट सब का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंस का डिफ जो एब्रीविएशन होता है वो इस्तेमाल करिएगा। ओके, सो याद रखिए, सबट्रैक्ट करने के लिए हमें कीवर्ड कौन सी चाहिए, DIFF, डिफ। सो अब ये रोड नहीं दिखाएगा, लेट। अब करना है हमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए इसका कीवर्ड होता है MUL इक्वल टू, दोनों वेरिएबल का मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन यूज करेंगे और बी, दोनों वैल्यू का। अब करना है लास्ट डिवीजन। लेट डिवीजन के लिए DIV इक्वल टू ए, कौन सा साइन यूज करेंगे हम, स्लैश का और बी। सो देख सकते हैं हमने यूजर के थ्रू दो वैल्यूज को एंटर करा है और वो दोनों वैल्यू के बेसिस पे ही इसका सम, डिफरेंस, मल्टीपल और डिवीजन क्या होता है वो हम आउटपुट करेंगे। अब इतना सब हो चुका है, अब हमें चाहिए इसका आउटपुट चाहिए। आउटपुट दिखाने के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, प्रिंट। ओके, सो प्रिंट करने के लिए अब ये स्टेटमेंट में जैसे कि इनपुट में डबल कोटेशन से ऑन हो रहा है, लेट में कोई भी हम कोटेशन मार्क्स नहीं यूज कर रहे हैं। सो प्रिंट में पैरेंथेसिस मीन्स स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, स्मॉल ब्रैकेट। ओके, शिफ्ट। ओके, तो पैरेंथेसिस ऑन कर लेते हैं हम। लैंग्वेज कंप्यूटर के लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका हम पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस ऑन, उसके बाद डबल कोटेशन ऑन। अब लिखिए पहले प्रिंट क्या करेंगे हम, सम को, सम ऑफ द टू नंबर इक्वल टू डबल कोटेशन ऑफ, पैरेंथेसिस ऑफ, और यहां पर देंगे कॉमा। ओके, बाद कॉमा देने के बाद अब सम का वेरिएबल किस में स्टोर हुआ है, कीवर्ड है सम में स्टोर हुआ है। यहाँ पे इसका वेरिएबल इसमें स्टोर हुआ है सम। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम वेरिएबल वो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा प्रिंट में। सो प्रिंट करेंगे सम का वेरिएबल जो स्टोर होगा, उसके बाद प्रिंट पैरेंथेसिस ऑन, डबल कोटेशन ऑफ, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इक्वल टू डबल कोटेशन ऑफ, पैरेंथेसिस ऑफ, कॉमा, एंड डिफरेंस का स्टोरेज वैल्यूज क्या है, डिफ वेरिएबल में यूज किया है तो DIFF, डिफ। इसके बाद प्रिंट पैरेंथेसिस ऑन, डबल कोटेशन ऑन, और इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर। इसमें हम जो लिखेंगे वो डिस्प्ले कराएगा। ओके, पैरेंथेसिस ऑफ, मल्टीप्लिकेशन का स्टोरेज क्या है वेरिएबल MUL, प्रिंट पैरेंथेसिस ऑन, डबल कोटेशन ऑन, डिवीजन ऑफ द टू नंबर,
डिवीजन ऑफ द टू नंबर, डबल कोटेशन ऑफ, पैरेंथेसिस ऑफ, एंड इसका स्टोरेज क्या है, डिवीजन का डी में डी। ओके, सारे का सारा हमारा हो गया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम लिखने के बाद एंडिंग के लिए क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट। ओके, अब इसका हम प्रोग्राम तो लिख चुके हैं हम, अब इस सारे का सारा रिजल्ट हम आउटपुट में देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। सो हमारे ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें रन का यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका शॉर्टकट F5 भी है। ओके, F5 कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे तो इसका रन कर सकते। तो हम माउस के सहारे ही स्टार्ट कर देते इसको, प्रोग्राम स्टार्ट। और ये एग्जीक्यूट करने में कुछ टाइम लेगा इसको, क्रिएटिंग .exe फाइल। सो वेट फॉर इट फॉर आउटपुट। खत्म भलो भी नहीं, बस आउटपुट देखे भाई है, आउटपुट मात्र है। हाथ पानी भर नहीं, 1 मिनट आउटपुट दिखा दी मात्र। ओके, तो हमारे आउटपुट विंडो में आ चुके हैं हम। यहाँ पे यूजर को बोला जा रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम कभी जैसे कि यहाँ पे हम 23 ले लिया है और इंटर, उसके बाद फिर से बोल रहा है इंटर द सेकेंड नंबर। 2 नंबर यूजर से हम ले रहे थे तो 2 नंबर। ओके, यहाँ पे हम 27 ले लेते हैं। ओके, इंटर प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली इसका सम क्या है, डिफरेंस क्या है और मल्टीप्लिकेशन क्या और डिवीजन क्या यहाँ पे दे चुका है। ठीक है, अब इसको टर्मिनेट करने के लिए कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस करिए, ये आउटपुट का विंडोज टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब ये हट जाएगा यहाँ पे। ओके, ये इंड हो जाएगा यहाँ पे। सो मैंने स्पेस बटन दबाया और ये हो गया हमारा आज का प्रोग्राम। ये जो 2 नंबर का इंटर करेंगे हम यूजर के थ्रू, उसका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसा होता है हमने आज सीख लिया। ओके, कंग्रेचुलेसन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखने के बाद इसको सेव करेंगे ताकि आगे जाके हमें काम लगे इसको। अब प्रोग्राम तो लिख सकते, इसको सेव तो करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए फाइल में जाकर सेव या शॉर्टकट कंट्रोल इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे untitled.bas, ये BAS जो है एक्सटेंशन है, क्यों बेसिक प्रोग्रामिंग का फाइल का एक्सटेंशन है। जो भी नाम लिखेंगे हम उसके बाद .bs लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिंपल, मैंने क्या बनाया था अभी, सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, सिंपल कैलकुलेटर ओके डॉट कुछ एक और भी लिख देते हैं यस और डॉट BAS। ओके, आप यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए, हो चुका है हमारा। ओके, यहाँ पे लिख के आ चुका है सिंपल कैलकुलेटर x.bs। ओके, तो आगे के वीडियो में हम और भी कुछ प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। तब तक अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो और कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उसको आप शेयर कर दीजिएगा। ओके।